गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग बात करेंगे हरित तवक की। हरित तवक एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि यह दोहरी झिल्ली से घिरा है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और अंदर जो स्पेस या स्थान है उसको एक द्रव भरा हुआ है, उसको स्ट्रोमा मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा उसमें एक प्लास्टिड डीएनए दिख रहा है। प्लास्टिड डीएनए के अलावा 70F प्रकार के राइबोसोम्स और एमआरएनए दिख रहे हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें ग्राना दिख रहा है। ग्राना कई सारे ग्रेनम थैलेकॉइड से मिलकर बना होता है, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और ये आपस में स्ट्रोमा थैलेकॉइड या फ्रट से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी दिख रहे हैं। तो हरित तवक यानी क्लोरोप्लास्ट का काम प्रकाश संश्लेषण करना है। अब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं। एक को लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं और दूसरे को डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन हिल एंड बेंडल स्कीम भी कहते हैं। ये थायरॉइड में या कह दीजिए ग्राना में होती है। और डार्क रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन या C3 साइकिल या कैल्विन एंड बैशम साइकिल, ये क्रिया जो वो स्ट्रोमा मैट्रिक्स होता है उसमें होती है। अब जो लाइट रिएक्शन होता है उसके दो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, जैसा कि एमर्सन ने बताया। उनको क्रमशः PS1 और PS2 कह देते हैं। PS1 का रिएक्शन सेंटर P700 और PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। एमर्सन ने बताया कि अगर हम किसी क्लोरोप्लास्ट पर अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट डाल रहे हैं और लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट डाल रहे हैं रेड से ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि क्वांटम यील्ड यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज पर क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब में कमी आती है, जिसे उन्होंने रेड ड्रॉप कहा। लेकिन ये कमी सप्लीमेंट हो जाती है अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी 680 नैनोमीटर के करीब करीब की वेवलेंथ डालते हैं, तो इसको एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया। इसने ये प्रूव किया कि दो रिएक्शन सेंटर होते हैं, एक PS1 और एक PS2। दोनों के अलग अलग एंटीना पिगमेंट्स होते हैं और दोनों के अलग अलग रिएक्शन सेंटर होते हैं। इस क्रिया में यानी कि लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम या हिल एंड बेंडल स्कीम, और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों के परिणाम स्वरूप ATP और NADPH+H+ या इसको NADPH2 भी कह देते हैं का निर्माण होता है, जिसे DI आर्नन नाम के साइंटिस्ट ने एसिमिलेटरी पावर कहा था। धन्यवाद।